तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे रेलवे टीसी भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें कुल पद होने वाले हैं 8,500 और इसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 है। इसमें 12वीं पास विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। 18 से 50 वर्ष तक के उम्मीदवार सभी लोग इस परीक्षा के फॉर्म भर सकते हैं और यह ऑल इंडिया जॉब है। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। आगे हम बात करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस कक्षा में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े, जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती 2026, जिसका संगठन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा करवाया जाता है। पद होने वाले हैं इसमें एसआई और कांस्टेबल के। कुल पद 8,000 होंगे। फॉर्म भरने का प्रकार ऑनलाइन माध्यम होगा और यह भर्ती परीक्षा ऑल इंडिया है। भारत में किसी भी रेलवे जोन में पोस्टिंग मिल सकती है और मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस परीक्षा के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ऑफिस और यदि आपको इस भर्ती परीक्षा के बारे में और जानना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल फुल डिटेल, जिसमें कांस्टेबल के पद होने वाले हैं 6,079 और सब इंस्पेक्टर के पद होने वाले हैं 1,941। कांस्टेबल में आपको योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है और सब इंस्पेक्टर में आपको 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इसमें कुल पद 8,020 है। आगे हम बात करते हैं। इसमें कांस्टेबल के लिए आपको न्यूनतम 18 वर्ष का होना जरूरी है और अधिकतम 28 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर, जिसकी उम्र 20 साल होना जरूरी है न्यूनतम और अधिकतम 28 साल तक होना जरूरी है। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और एसटी एससी वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में नियमों के अनुसार। आगे हम बात करते हैं। इसमें एप्लीकेशन आवेदन फीस क्या रहेगी। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की न्यूनतम आवेदन शुल्क 500 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने में और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के 250 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। आगे हम बात करते हैं एसआई कांस्टेबल सैलरी। तो इसमें आपको मिनिमम 21,000 रुपये से स्टार्ट होकर 52,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वैकेंसी एग्जाम पैटर्न। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के कुल 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। अर्थमेटिक के कुल 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के कुल 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का पूर्णांक होगा। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वैकेंसी एग्जाम मेथड मोड। तो इसमें एग्जाम मोड ऑनलाइन माध्यम से होगा। सीबीटी आपको टाइम 90 मिनट का मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा इस पेपर को हल करने में। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन लेवल 10वीं और 12वीं पास, 10वीं और 12th लेवल बेस होंगे। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगी। आगे हम बात करते हैं। इसमें आरपीएफ एसआई कांस्टेबल रिक्वायरमेंट फिजिकली डिटेल। तो इसमें पुरुष की हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर चाहिए और महिला की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए और उत्तरी राज्यों के लिए मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल रनिंग। तो आपको 1600 मीटर की दौड़ को आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ को आपको 4 मिनट में पूरा करना होगा। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कि आप इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के साथ होना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल का हो ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, और रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। आधार कार्ड पैन कार्ड होना जरूरी है। इनमें से आपके पास जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट साइज और अपने सिग्नेचर होने जरूरी है और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको इस फॉर्म भरने में लगाए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट डेट।
तो इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म जुलाई माह में स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट अगस्त 2026 तक रहेगी और इस CBT एग्जाम डेट जल्दी ही घोषित की जाएगी। तो दोस्तों आज की कक्षा यहीं तक थी और आपको यदि ऐसे ही गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो।